नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर है। किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो है नेशनल हाईवे ब्लॉक है जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और दिल्ली के जो बॉर्डर है, हरियाणा के जो बॉर्डर है उन्हें सील कर दिया गया है। वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगाई गई है। किसानों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसानों के ऊपर जो है कहीं न कहीं उनको रोकते समय जो है कहीं न कहीं टकराव की स्थिति भी सामने आ रही है। ऐसे में जो है वो लगातार जो है किसानों के ऊपर जो है वो अथरू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि किसानों को खदेड़ा जा सके। लेकिन किसानों के साथ अभी तक सरकार की कोई सहमति नहीं बनी। हालाँकि कल मीटिंग हुई थी सरकार के साथ जिसमें 3 सेंटर के जो मिनिस्टर थे वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन चंडीगढ़ में ये मीटिंग हुई उसके बावजूद कोई सहमति ना बनने के चलते किसानों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। क्योंकि ये 40 दिन पहले ये ऐलान कर दिया गया था किसानों के द्वारा कि 13 फरवरी को किसान जो है वो बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और उसके बावजूद किसानों के साथ सरकार की कोई सहमति या कोई मीटिंग ना होने के चलते किसानों के द्वारा जो है दिल्ली का कूच कर दिया गया, जिसके चलते अब जो है तनाव की स्थिति कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। बॉर्डर पे दिल्ली बॉर्डर पे की बात हम करें या शंभू बैरियर की बात करें तो वहाँ पर इस समय जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई और धारा 144 चंडीगढ़ समेत हरियाणा और दिल्ली में लगा दी गई, जिसके बाद किसान ये बात कहते नजर आए कि एक तरफ जो है वो मीटिंग का न्योता हमें दिया गया, दूसरी तरफ इस तरह से जो है वो धारा 144 लगा दी गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो बॉर्डर पे लगा दी गई, जिसके बाद किसानों ने ये सवाल खड़े किए कि इस मीटिंग का क्या मकसद है? क्योंकि किसानों को एक तरफ मीटिंग का न्योता है, दूसरी तरफ उनके ऊपर कार्रवाई जो है सरकार करने जा रही है, ये किसानों का कहना है। तो ऐसे में तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत सिंह सिंह हमारे साथ है और किसान नेता हमारे साथ में मनराज सिंह जी हमारे साथ है और हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है और कुछ ही देर में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत किसान नेता मनराज जी मैं आपसे करूंगा। कल मीटिंग हुई और आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि मीटिंग में सहमति ना बन पाई? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मीटिंग में जो है हालाँकि ये 6 घंटे तक मीटिंग चली और ये कहा जा रहा था सबकी निगाहें थी इस मीटिंग में कि हो सकता था कि आपका आंदोलन जो है यहाँ पर रोक दिया जाए या वो समाप्त हो या आप उसको ना करें क्योंकि सहमति बनती है तो। लेकिन ऐसे में सहमति नहीं बनी। किस बात को लेकर सहमति नहीं बनी? और आगे की अब जो रूपरेखा है वो आपके आंदोलन की क्या रहने वाली है? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है कि इस समय जो है वो अथरू गैस चलाई जा रही है, तनाव की स्थिति है, बैरिकेड्स जो है किसानों के द्वारा तोड़ दिए गए हैं, दिल्ली एंटर करने की तैयारी में है किसान, अग्रेसिव मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, नमस्कार सर। देखिए, बात ऐसा जी, है, पहली बात है सरकार संजीदा नहीं थी, इस बात के लिए संजीदा नहीं थी। बात ऐसा है भी हुँ, एक एक पास हरियाणा में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, किसानों को घरों में बंद किया जा रहा है, वो हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, माता बहनों को भी धमकाया जा रहा है और दूसरी तरफ वार्ता के लिए बोला जा रहा था, लेकिन किसान वार्ता से भागते नहीं है। ऐसे माहौल में तनावपूर्ण माहौल हरियाणा में बनाया है सरकार ने, इसके बावजूद भी हम बातचीत से नहीं भागे। रात मैराथन बहुत लंबी वार्ता, जितनी लंबी वार्ता किसानों ने, हमारा था कि हम हर एक बात पे डिस्कस हो जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन 6:30 से रात 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मीटिंग चली। जो मंत्री हैं वो टाइम टपाकर वही बात एमएसपी की गारंटी पे, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उसके दोषी हैं जो, उनके लिए वो बात पे सरकार बिल्कुल नहीं आई। जो 8 तारीख की सहमति बनी थी कि केस वापस हो जाएंगे या अदर छोटी मांगे हैं जो, उस पे सरकार वहीं की वहीं बैठी है। ना किसान को कर्जा मुक्ति पे कोई बात बन पाई है, ना एमएसपी छोटी मांगों पे जो 8 तारीख को मानी गई थी उस पर सरकार 3-4 दिन दिल्ली रहकर तैयारी करके फिर भी कुछ नहीं लेकर आए। असल में वो देना ही नहीं चाहते हैं किसान को कुछ, वो टाइम टिपाना चाहते हैं, वो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। वो अपनी सियासत जो है, वो जो जो सभी सरकारें करती हैं वो ही उनकी नीति है। ये सीरियस हो
तो माहौल बनाया जाता है। हरियाणा में तो उल्ट माहौल बनाया है, लेकिन अथरू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान अभी वहां पहुंचे भी नहीं है, टोटल यूनियन वहां पहुंची भी नहीं है, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, हमारा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जो जत्था है वो 11 तारीख से ब्यास से और अलग अलग माझे के जिलों में, मालवे के जिलों से आपको आगे फतेहगढ़ कहीं साहब जाने रुका दिया था। गया तो आप फतेहगढ़ साहब से अब जी बॉर्डर पर वनराज जी, अगर पहुंचा भी आपको नहीं वहां है। पे रोका गया है तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? क्या आप आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे? क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के पहले ही आपको रोक लिया गया है। सर देखिए, जो हमारी कॉल है वो दिल्ली की है। दिल्ली चलो की कॉल देकर अब कैसे जाया जाएगा, क्या हालात सरकार बनाएगी? हमारा कोई भी हम किसान कभी भी चाहता नहीं है, ना हम क्लैश चाहते हैं, हम तो शांतमय आंदोलन करना चाहते हैं। वो हमारा हक है। दिल्ली हमारी राजधानी है। एक एक पास बोलते हैं भी दिल्ली हमारी, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी हक है। दिल्ली हमारी राजधानी, हम दिल्ली में जाने की कॉल है, और दिल्ली जो है ठीक वो जाएंगे। वो सरकार देखे लेकिन कि उन्होंने किसानों का ये शांतमयी कहना है कि वो लेकर दिल्ली जाना है, कूच करेंगे जहां और दिल्ली सरकार कूच ने करने का अपना ऐलान जो पहले कर झंडा दिया गया आजमाना था। है, तो ऐसे लेकिन में दिल्ली जाएंगे। किसान लगातार ये कहते नजर आ रहे कि दिल्ली कूच करेंगे, सरकार को सब्जरा होगा। ये उनका हक है और हक लेने के लिए किसान जो है आंदोलन करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत हिंदी हमारे साथ है। जिन साहब क्या कहेंगे किसानों की चेतावनी कि भाई हम तो दिल्ली जाके रहेंगे, सरकार जो करना चाहे वो कर सकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई, अथरू गैस चला दिए गए, तनाव की स्थिति है और कई किसानों को जो है वो डिटेन भी किया गया है। उसके बावजूद किसान ये कहते नजर आए कि हम तो भाई दिल्ली जाके ही रहेंगे। क्या कहेंगे सर? जजबिन जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश हमारा एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें प्रोटेस्ट करना सबका हक है और प्रोटेस्ट होते भी हैं, आए हैं, होते हैं, हो भी रहे हैं और होते रहेंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अहमियत चीज होती है कि साथ में रहते हुए हमें बाकी देशवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, तकलीफ ना आए। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना त्याग तो उन्होंने बरते हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया जो उन्हें अपनी जिम्मेदारी करना चाहिए था। क्योंकि लास्ट समय जो हुआ था उस समय बहुत सारे हरियाणा को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो इसलिए हो सकता है कि जो उस समय हरियाणा गवर्नमेंट जो कर रही है वो प्रिकॉशंस के तौर पे कर रही है, उनको अपने स्टेट का मैटर है। क्योंकि इन दिनों एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम को लेकर बच्चों को परेशानी ना हो। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे रूट डाइवर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं, रूट डाइवर्ट भी किए करने पड़े हैं सरकार को। सो हरियाणा गवर्नमेंट अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और इन सब चीजों को लेकर संजीदा हो सकती है। सो ये हरियाणा गवर्नमेंट का मैटर है। लेकिन ठीक है, ये किसान आज प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, सब करते हैं, लेकिन जजबीर जी बात ये है कि केंद्र सरकार इसमें बहुत संजीदगी से इस मामले को देख रही है, बहुत सीरियस है इसको लेकर। 2 मीटिंगें हुई हैं, बीती रात जो मीटिंग हुई है लगभग 5.5 घंटे की हुई है, और उसमें से 10 में से 4 शर्तें जो है उन पर सहमति बन चुकी थी। लखीमपुर वाले मुद्दे पे सहमति बन चुकी थी, जो किसानों के मामले, जो केस इनके ऊपर किए हुए थे, किसानों के ऊपर केस हुए थे, जो लगभग वैसे वापस हो चुके हैं, अगर कहीं पे रहते हैं तो उनको वापस लेने के ऊपर भी लगभग सहमति बन चुकी थी। और उसके साथ साथ एक इनकी ये सहमति थी, क्या बोलते हैं इसको, रिपेल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो था एक्ट था, उसके ऊपर भी सहमति बन चुकी थी। सो काफी सहमतियां बन चुकी है और काफी चीजों पे अभी सहमति एकदम से नहीं बन सकती। अगर एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी के ऊपर एक वाइड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट सेट करना होता है इसके लिए, आप भी जानते हैं। सो इसलिए उसके ऊपर बात चल रही है। आप ये कहें कि सरकार किसानी के लिए सोच नहीं रही, किसानों को लेकर 2 साल तकरीबन 2 साल सर तकरीबन 2 साल का लंबा समय, क्या अभी तक सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्या उस पर अभी काम क्यों नहीं किया गया? किसानों का ये कहना है मैं कि इस बात 2 साल से ये बातें मानी गई, लेकिन इस पर ना कुछ कार्रवाई होना और ना कोई कानून पास करना, तो उसी को खफा होकर किसान आज मजबूर है। ये कहना है किसानों का। देखिए जजबीर जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, 2 साल लग गए। लेकिन देखिए उसमें 1-2-3 बातें हैं, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। देखिए एक तो उस समय जब किसानों की सरकार ने कमेटी बनाई थी और जिसके लिए किसानों को बोला गया था कि आप अपने नुमाइंदे कमेटी में शामिल कीजिए, हम इस आगे चर्चा शुरू करें, जो कि अब तक उस समय 32 जथेबंदियां थी जिन्होंने अपने किसानों के नुमाइंदे देने थे, और उन्होंने कहा था कि हमारा एक चेयरमैन भी बनाया जाए। खैर चेयरमैन बनाना इतना संभव नहीं होता, क्योंकि वो सरकार पॉलिटिकली जहां गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अभी तक किसान जथेबंदियों ने उस कमेटी के लिए अपने नुमाइंदे नहीं दिए, और उसके बाद 32 से बढ़कर आज किसान जथेबंदियां जो है वो करीब 200 तक बन चुकी हैं। तो इसलिए उस कमेटी ने आगे डिस्कशंस नहीं कर पाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देखिए सरकार किस तरह से एमएसपी किसानों को देना चाहती है। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा में
केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा गवर्नमेंट 13 फसलों पे एमएसपी दे रही है जी। बाकी राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी सरकारों को भी तो देना चाहिए था ना, क्योंकि सरकार ने तो सभी स्टेट्स को बोला था कि आप एक एमएसपी का प्रोजेक्शन लेकर आइए, हमारे पास एक लेकर आइए किस तरह से आप अपनी स्टेट्स में एमएसपी हम दे सकते हैं केंद्र के सहयोग से, जो कि पंजाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया। हरियाणा सरकार 13 फसलों पे दे रही है, यूपी सरकार 8 फसलों पे दे रही है, राजस्थान जब से भाजपा की सरकार बनी है राजस्थान में प्रपोजल तैयार हो रहा है, मध्य प्रदेश में 6 फसलों पे दिए जा रहा है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से एमएसपी तो किसानों को दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बात अभी अड़ी हुई थी वो जो केंद्र की तरफ से आनी थी, जिस तरह से हम बात करें कि कनक और गेहूं की बात चल रही थी, सो जिस तरह से ये उठाई जाती हैं, जो सेंट्रल एजेंसियां उठाती हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, जैसे एफसीआई है, पंसप है, तो इसलिए इस चीज को बहुत लंबा समय लगता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते केंद्र सरकार कर कुछ नहीं रही। चलिए ठीक है अमरजीत जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है। पासी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और आपसे ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ट्रैफिक की समस्या जो है वो बताई और साथ में ये कहा कि किसान आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसे में ट्रैफिक को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, एक चिट्ठी लिखी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है सीधे तौर पर बार एसोसिएशन को ये कहा है, नोटिस लिया है किसान आंदोलन को लेकर और ये कह दिया कि अगर आपको ट्रैफिक की कोई समस्या है या किसी और से कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? जी नमस्कार जी। देखिए, जैसे बार एसोसिएशन ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया, तो ये तो मामला अदालत के विचाराधीन चला गया। इसके ऊपर ट्रैफिक की समस्या तो देखो, जब कभी भी कोई आंदोलन होगा या सड़कें जाम होगी तो थोड़ी ट्रैफिक की समस्या होती है, लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार कर क्या रहा है। आज के हालात तो देखिए, पंजाब को इस तरह से बॉर्डर को सील कर दिया कि जैसे पंजाब को बेगाना कर रहे हो, आप लोग किसानों को बेगाना कर रहे हो। आपने सड़कों के ऊपर कीले बिछा दी, लेंटर डाल दिए, सरिये लगा दिए, आपने बड़े बड़े बैरिकेड सीमेंटेड लगा दिए, कोई क्रॉस ना कर सके, कई जगह सड़कें खोद दी। आप पंजाब को किसके हवाले करना चाह रहे हो? क्या सोच रही है केंद्र सरकार? अब किसानों की अगर आप बात करते हो तो किसानों को जब भी बुलाया गया मीटिंग के लिए किसान आए। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक बहुत अच्छी पहल की, उन्होंने किसानों के अंदर और जो बीजेपी की केंद्र सरकार के अंदर गतिरोध था उसको दूर करते हुए उनको एक बहुत अच्छा माहौल दिया। लेकिन उसके बाद फिर वही टाला मटोल की नीति। 26 महीने हो गए हैं जजबीर जी, 26 महीने पहले इन्होंने वादे किए थे। किसानों की जो मेन 10 मांगे हैं वो सारी केंद्र से रिलेटेड है। ये स्टेट्स के ऊपर घेर के क्या करना चाह रहे हैं, गिरा के उसको केंद्र से रिलेटेड मांगे। अभी आपने सुना अमरजीत जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारी 3 बातों को लेकर सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं माने और जो दिल्ली के आंदोलन जो शुरुआत हुई इसकी। मैं उसकी तीनों बातों की गहराई बता देता हूं आपको। लखीमपुर खीरी की ये बात करते हैं तो याद होगा कि उस टैनी मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद उसकी जमानत भी करवा दी गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की, तब जाके उसको दोबारा जमानत कैंसिल करके अरेस्ट किया गया। लखीमपुर खीरी में किसानों को आज भी एक बेभरोसगी हो चुकी है केंद्र के खिलाफ। दूसरी चीज ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान ने इसका विरोध किया था किसानों ने, लेकिन उन्होंने लागू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर विचार कर लेंगे। सहमति बन चुकी है। अरे सुन तो लीजिए सर, हमारे मिनिस्टर भी, अरे अमरजीत जी आप डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, हर बार आपका यही काम हो जाता है। क्या करते हो आप लोग? आप धक्का आप करते हो, गोलियां आप चलाते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, आप कहते हो टाइम पास कर रहे हो। आपकी चिल्ला नहीं रहा हूं, आप डिस्टर्बेंस बंद कीजिए, हर बार आपका यही काम हो जाता है। दूसरी चीज, मेन मुद्दा क्या है किसानों का? एमएसपी। कहते हैं जी केंद्र के सहयोग से हरियाणा दे रहा है, तो केंद्र सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को थोड़ा बहुत सहयोग करता है जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं। बाकी देश क्या बेगाना है? बाकी देश इस देश का हिस्सा नहीं है, किसान इस देश का हिस्सा नहीं। सुन लीजिए जजवीर जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट। मैं इनको डिस्टर्ब करूंगा फिर, ये मैं वादा कर रहा हूं। दूसरा चीज, स्वामीनाथन जी को आपने कह दिया कि हम भारत रत्न दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी रिपोर्ट के ऊपर किसान बार बार कब से बात करते आ रहे हैं, कितनी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, क्या किया इन्होंने अभी तक? मतलब मैं ये नहीं कहता किसानों को आप गले लगाइए, उनको दूर मत कीजिए, वो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, देश का एक मजबूत पहलू है।
पक्ष हैं उनको आप जिस हिसाब से माहौल बना रहे हो ना, आप जाके देखिए। मैं शंभू बॉर्डर से आया हूं, ये तो अमरजीत जी बैठे होंगे अपने ऑफिस में, मैं वहां देख के आया हूं हालात क्या है, कैसे दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार। उससे पहले कैसे नोटिस जारी कर दिए हरियाणा ने। ऐसे में बॉर्डर जो है इस समय सील है और आम लोग परेशान हैं। हालांकि किसानों के द्वारा 40 दिन पहले आंदोलन को लेकर जो है ऐलान कर दिया गया था कि हम तो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार के साथ मीटिंग होती है और मीटिंग में कोई आपसी सहमति नहीं बनती, जिसके बाद किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और उस समय जहां पर वो पहुंचते हैं तो तनाव की स्थिति है। इस समय शंभू बैरियर पर किसान जथेबंदियां वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वहां पर पहुंचे। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात इस बात को लेकर नहीं है कि किसान आंदोलन जो है एक बार फिर से उसकी रूपरेखा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 ये इसलिए क्योंकि जब पिछली बार 2020 में ये आंदोलन शुरू हुआ तो कई किसानों ने शहादत दी, किसानों को बहुत सारी मुश्किलें पेश आई, कई तरह के लोगों को मुश्किलें पेश आई, लेकिन ऐसे में सरकार और किसान नहीं चाहते कि वो इस तरह का माहौल वापस बने। लेकिन इस समय तनाव की स्थिति है और किसान जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो देश आजाद हुआ है शांतिपूर्वक आंदोलनों से, उस देश में आज आंदोलन करने के लिए मनाही हो रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और वो भी जायज मांगों को मानने के लिए। दूसरी बात, हरियाणा क्यों ज्यादती कर रहा है? क्योंकि पंजाब, जब पंजाबी दिल्ली में जाना चाहेगा तो हरियाणा के बीच में से रास्ता जाता है, तो हरियाणा पंजाब वालों को राइट ऑफ द वे डिनाई कर रहा है, जो कि देश की फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक हो सकता है। हरियाणा को कोई हक नहीं है कि पंजाबियों को दिल्ली जाने से रोके। हम हरियाणा में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नेशनल हाईवे को यूज करके दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं किसान भाई हमारे। तो हरियाणा को कोई हक नहीं है इसको रोकने का। वहां सड़क पे चलने से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होती। जो कह रहा है ये बड़ा हास्यास्पद है और ये फेडरल हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात है। कल को फिर पंजाब भी रोकना शुरू कर देगा हरियाणा वालों को, कल को कोई और स्टेट रोकने शुरू कर देगी। ये बात कहाँ तक जाएगी? ये बिल्कुल गलत गैर कानूनी बात है और हरियाणा सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए इस बात के लिए कि वो एक देश के नागरिकों को देश की राजधानी में जाने से रोक रही है। एक आरोप, राजीव जी आपका भी कैरियर बहुत लंबा है और आप अच्छी तरह बातों को समझते हैं। मेरा सवाल है कि किसानों के ऊपर ये आरोप लगता है, विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है कि विपक्ष के बहकावे में आकर किसान जो है वो इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ये तो बीजेपी का गुमराह करने वाले बयान है। हमारे प्रवक्ता को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ऐसी पार्टी से हैं जो जिनके नेता बैठे हुए सड़क पे शांतिपूर्वक बैठे हुए किसानों पे जीपे चढ़ा के उनको मार देते हैं। ये ऐसी पार्टी से हैं जिनके प्रधानमंत्री टीवी पे आके बोलते हैं, देश को संबोधित करते हुए उनको गुमराह करते हैं कि हम ये एमएसपी पे समिति बनाएंगे और हम एमएसपी लागू करेंगे, और ये भी बोलते हैं कि हम फेल हो गए हैं किसानों के साथ डील करने में। उसके बाद समिति क्या बनती है? समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो समिति 9 महीने बाद बनाते हैं और कहते हैं क्योंकि देश में इलेक्शन चल रहे थे तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, इसलिए हम नहीं बना पाए। वो भी झूठ बात है। दूसरी बात, समिति में आए कौन कौन है? फॉर्मर एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी आए हैं जो अनिल अग्रवाल हैं, जो पहले से जिनके बयान है कि हम 3 काले कानूनों को देश में लागू करने की हर कोशिश करेंगे, तो उनको चेयरमैन बना दिया है। दूसरा दिलीप सांघवी हैं जो फॉर्मर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। तीसरे इनके प्रमोद चौधरी हैं जो आरएसएस के लिए एफिलिएटेड संस्था है भारतीय किसान संघ, उससे जुड़े हुए हैं। और चौथे इनके सैयद पाशा हैं, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से वो नेता हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के एमएलसी जो विधान परिषद के मेंबर रहे हैं। तो सारे तो इन्होंने समिति जो एमएसपी की समिति बनाई है 9 महीने बाद, वो इन्होंने सारे बीजेपी के नेता उसमें डाल दिए हैं। तो कोई किसानों का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, किसी को कोई नाम दे दिया, लेकिन सब बीजेपी से जुड़े। तो ये एक बेईमानी नहीं है तो और क्या है? उसको 35 लाख का बजट देती है, सुनिए, उसको 35 लाख का बजट देती है। वो दिल्ली में आते हैं, चाय पानी पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपनी 2-4 बातें करते हैं और चले जाते हैं वापस। अभी तक जुलाई 21 में ये बनी थी, अब तक क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। ठीक है राजीव, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आज जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति से किस तरह से जो है निपटा जाएगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत नाजुक है। किसान स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि प्रधानमंत्री सामने है। ठीक है राजीव जी, आपकी बात आ गई। इसलिए पैदा हुई है, एक लाइन बोलूंगा। स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पे देश को गुमराह किया है,
जुमलेबाजी की है। एक दूसरा, उन्होंने जब एजिटेशन विड्रॉ किए थे, बहुत से किसानी जत्थेबंदियों को ये डर था कि हमसे वापस हमें भेज देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो डर उनका सही साबित हुआ और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अभी दोबारा एजिटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और रास्ता क्या है? ठीक है, किसान आगे करे तो करे क्या, क्योंकि किसान अपनी बातों को लेकर और 11 मांगों को लेकर किसान जो है वो इस समय आंदोलन की जो है स्थिति पे खड़ा है। तो ऐसे में सुखजिंदर सिंह कोनी भी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हैं। तो कोनी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी जो पार्टी है किसानों की पार्टी कही जाती है, और पिछली बार 2022 में जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आपने अपना गठबंधन तोड़ दिया था। तो ऐसे में अब एक तरफ ये भी चर्चा है कि आपका गठबंधन वापिस हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है। सर क्या कहेंगे? धन्यवाद जसवीर जी। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो वोट बैंक कह लो, जो हमारा आधार है गांव में, आज भी अगर 3 सीटों के बावजूद भी अगर देखोगे 27% वोट परसेंट, तो वो ज्यादातर हमारा किसानी के ऊपर ही है। तो हमें सब किसान हमें सबसे ऊपर है, पहली बात। दूसरी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जिम्मेदारी बड़ी है, पूरा देश वो चला रहे हैं, उनकी पार्टी चला रही है। उन्हें किसानों के सभी मुद्दों का गंभीरता, क्योंकि इन्होंने देखा है कि पिछला 1 साल इतना लंबा चला वो आंदोलन, कितनी जाने गई, कितने लोग खज्जल खुआर हुए, वो सबको। और बाद में हमारा गठजोड़ भी टूटा, और उसके बाद इन्हों को फिर भी किसानों की बातों को मानना पड़ा। तो ये शुरू में आप भी पूरी संजीदा तरीके से किसानों को विश्वास में लेकर उनकी जो सभी बातें हैं उनको टकराव में नहीं जाना चाहिए, उनका बातचीत से उनका हल करना चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि ये देश चला रहे हैं सबसे पहले। दूसरी बात है कि ये भी वो पुराने, जैसे 84 में भजन लाल ने हरियाणा में जैसे एशियड गेमों में जाने से रोका था लोगों को, वैसे ही वो पुराने तरीके अपनाने से टकराव बढ़ेगा। वो ना देश के हित में है, ना किसान के हित में है, ना ही बीजेपी के हित में भी है, और किसी के भी नहीं है। तो मैं तो बाकी कोई बात ना करते, सबसे पहले बीजेपी की जिम्मेदारी बड़ी है, इनको ये आगे होकर खुले दिल से सारी बातों का हल करने की जिम्मेदारी भी इनकी है, और करना भी चाहिए इनको। ये बीजेपी ये कहती है कि हम तो मसला का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन किसानों के साथ सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि किसान जो है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3 बातों पर जो है सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है जथेबंदियां वो आंदोलन की तरफ गए। वो जो जसबीर जी, देखो, कोई भी एजिटेशन है, कुछ भी है, उसका हल तो गलबात से निकलता है। अब आप पंजाब में देखा होगा थोड़े दिन पहले, आप भाना सिद्धू वाला मसला, वहां भी लोगों, किसी को नजरबंद, किसी को एंड में क्या हुआ, एंड में तो वो ही है ना, जब बातें माननी पड़ती है तो फिर तो वो सरकार की जिम्मेवारी भी होती है, हर सरकार की, कि अपने लोगों की बात सुनना और उनका हल करना। तो मेरे को तो लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, करना भी चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है कि सरकार की जिम्मेदारी है बातचीत के मसले से इस मसले को सुलझाए, लेकिन ऐसे में जब मसला सुलझने की बजाय और बिगड़ जाए तो चिंता की बात तो होगी। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत थिंद जी हमारे साथ है। थिंद साहब, काफी सवाल है, सभी राजनीतिक पार्टियां ये बात कहती नजर आ रही है कि बीजेपी को जो स्थिति अभी पैदा हुई है, इस स्थिति को अगर पैदा करने से रोकना था तो पहले कदम उठाए जा सकते थे, और जो मीटिंग की गई थी उसमें किसानों के साथ बैठ के उस मसले को सुलझाने के लिए उनकी बातों को मानते। लेकिन ऐसे में किसान अब अग्रेसिव मोड पे है किसान, क्योंकि बात यहाँ पर मीटिंग को लेकर नहीं है, बात यहाँ पर ये एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ उनके ऊपर कार्रवाई की बात, क्योंकि जिस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर?
हाँ, देखिए जसबीर जी, अभी मैंने अपने सभी साथी पैनलिस्टों को सुना और इन सब में से मेरे को ना किसानों का समर्थन कम और राजनीति ज्यादा जो मेरे को समझ में आ रही है कि ये लोग राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि पंजाब को हरियाणा ने बंद कर दिया, पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मेरे भाइयों, सिर्फ पंजाब बॉर्डर सील नहीं, डाइवर्स रूट दिए गए हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो लोग अपनी गाड़ियों से जाना चाहते हैं, ठीक, उनको इसीलिए तो एक मास मूवमेंट को रोका गया है। और इसके साथ सिर्फ केवल पंजाब नहीं, हिमाचल भी साथ में है, जम्मू कश्मीर भी साथ में, लद्दाख भी साथ में है। तो इसलिए है ये, आप देश को बांटने वाली बातें मत करो, जिसमें आम आदमी पार्टी तो खैर माहिर है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े जज्बाती हो गए, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही बड़ी, क्योंकि मेरे भाई ऊंचा चलाने से सच झूठ सच नहीं बनता। आपके लोग बोलते थे 5 मिनट में एमएसपी देंगे, 5 मिनट में। भाई साहब, एक आपने मूंगी पे एमएसपी का वादा किया था, कहां गई? हम तो हरियाणा में दे रहे हैं 13 फसलों पे और सेंटर के प्रपोजल से दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप बीजेपी वाले राज्यों में क्यों करते हो, जब बाकी राज्यों में क्यों नहीं करते? तो भाई आपने क्यों नहीं लागू की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? हरियाणा में लागू हो चुकी है। आपने बोला था मरी मुर्गी का मुआवजा देंगे, 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे, सारे पंजाब में बाढ़ आ चुके थे। आपने क्यों नहीं करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में लागू? और वहीं पर मेरे कांग्रेस के भाई ने बोला कि सरकार कर कुछ नहीं रही। पर दीदी, कांग्रेस के नेता रवनीत बिट्टू का बयान है कि अगर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होती है तो जो है हम अपने परिवार समेत बीजेपी को घेरेंगे, और साथ में ये कहना है उनका कि हम चुनौती देते हैं कि बीजेपी किसानों के साथ इस मसले को सुलझाए, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देखिए, मैं तो बिट्टू जी तो हमेशा से राजनीति करते आए हैं और उनका बयान ये भी तो राजनीतिक बयान ही है। कहां किसानों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं या क्या कर रहे हैं? वो तो पिछली बार भी उनके साथ जो किसान आंदोलन में हुआ था सबको पता है। तो अभी बात एक और, मैं पासी साहब बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बोला है कि मैं किसानों का वकील बनूंगा। सर, जब किसानों का वकील सही मायने में बनने की बात आई थी, तब आपने पंजाब का एक ऐसा मंत्री जिसके पास आपने खुद से 6 मिनिस्ट्री छीनी है पिछले अभी 4 महीने पहले, आपने वैसे मिनिस्टर को किसानों के साथ मीटिंग में बैठा दिया और मुख्यमंत्री साहब भाग गए मीटिंग से। तो आप कितनी राजनीति कर रहे हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है। रही बात भाजपा, बीजेपी किसानों के साथ पूरी तरह से बातचीत कर रही है। और देखिए, आंदोलन करना किसानों का हक है, और लेकिन साथ की साथ बात करना और उस चीज को बातचीत से हल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने कल हक है, ठीक है अमरजीत जी, अगर उनका हक है तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? जजबीर जी, लॉ एंड ऑर्डर भी एक चीज होती है, डेमोक्रेसी में सबका हक है। मैंने आपको पहले बोला, मास मूवमेंट को रोका जा रहा है, पब्लिक को जाना है तो पब्लिक जा सकती, उसके लिए डाइवर्टिकुलर रूट्स दिए गए हैं। अब हरियाणा सरकार इस चीज को अपने लॉ एंड ऑर्डर से जो पीछे वहां पे सफरिंग्स हुई हैं, लंबे समय तक वहां पे डेली लाइफ पे जो अफेक्ट हुआ है, अब वो सरकार नहीं चाहती उनके राज्यों में दोबारा हो, तो इसलिए हो रहा है। और वही कि भाई केंद्र सरकार तो अपनी जिम्मेदारी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन एक बात जजबीर जी, मैं लास्ट पॉइंट अभी, क्योंकि इसमें आप अभी बोल रहे थे कि राजनीति नहीं हो रही है। सर, राजनीति का हम किसानों के समर्थ में और हम चाहते हैं कि किसानों के मसले हल हो, लेकिन यहाँ पे इस समय पे राजनीति, ये आंदोलन हो रहा है जबकि दोनों सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय में चुनाव लागू हो जाएंगे। यदि इन बातों पे, डिमांड्स पे बात बन भी जाती है तो पार्लियामेंट सेशन तो आएगा नहीं, तो इसलिए उनको लागू तो किया नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर बाकी हरियाणा के, यूपी के, बाकी राज्यों की जो किसान जथेबंदियां हैं वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे ये राजनीति कितनी बड़ी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या ये दूसरी पार्टियां सीधे तौर पर तो मोदी जी से लड़ नहीं सकती। अब उन्होंने हमारे जो अपने भाई है किसान, जिनके लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं, जबकि किसान इस चीज को समझ रहे हैं। बाकी जथेबंदियां, ठीक है अमरजीत जी, मैं इस पे भी आऊंगा। किसान नेता मनराज जी हमारे साथ। मनराज जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की, किसी की जान माल की कोई जो उस पर ना आफत आए, उसको लेकर ये प्रबंध किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम बातचीत के रास्ते से इस मसले का हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरा कनेक्शन कट गया था, पूरी बात तो सुन नहीं पाया। बात ऐसा है भी, जब भी कोई आंदोलन होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो कह देती है किसान जो है वो कांग्रेस ने स्पॉन्सर किए हैं, वो झाड़ू पार्टी ने स्पॉन्सर किए हैं, वो अकाली दल ने स्पॉन्सर किए हैं। इन्होंने 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, इनका जो ये अपना लागू करते हैं मैनिफेस्टो, उसमें बताया गया था अभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब मोदी जी ने इस देश का प्रधानमंत्री बनना था, और एमएसपी की लिखित गारंटी देंगे। अब कह रहे हैं कमेटी है 2 साल से
हम जोर लगा रहे हैं। आपने तो मोदी जी ने 2012 में ये कहा था भी एमएसपी जेडी है सेंटर को बोला था भी लागू करो, वह कांग्रेस की सरकार थी। अब सरकार में खुद जे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद 10 साल से लागू नहीं किए और कमेटी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट मनराज जी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता ये भी कहते नजर आए कि आप आंदोलन कीजिए, आपका हक है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सर, वो कहते हैं कि आंदोलन कीजिए, आपका हक है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मीटिंग के रास्ते से इस मसले का हल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अब बुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में मीटिंग जो है वो कमेटी के थ्रू की जाएगी और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दायर करेगी तो उसके बाद इसको पार्लियामेंट में लाकर इसका जो है हल निकाला जाएगा। तो ऐसे में समय चाहिए इस पे ना सर। देखिए इलेक्शन आई है, कमेटी तो खेलेंगे। कमेटी इनको 2 साल से याद नहीं आया कि मीटिंग करें। 2 साल 3 महीने हो गए हमें पोस्टपोन किए हुए एजिटेशन। अब क्या होगा आने वाले दिनों में? किसानों को आतंकवादी से खालिस्तानी सब बनाया जाएगा, लेकिन हमारी डिमांड है 2 साल से, वो एक भी बात नहीं, इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, 2 साल से। जब हम बता रहे हैं लगातार ये डिमांड पत्र जा रहे हैं, कभी हम राष्ट्रपति जी के नाम देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम देते हैं, वाया पंजाब सरकार, वाया डीसी साहब लगातार जाते रहते हैं, रिमाइंडर जाते रहते हैं, लेकिन उसको गौर नहीं किया जाता। गौर तब किया जाता है जब पता है कि ये 4 दिन को 8 तारीख को मीटिंग जो करनी थी वो जनवरी में हो सकती थी, आज तक 10 मीटिंग कर सकते थे। 2 महीने हो गए अभी बॉर्डर पे तमाम किसानों को रोक दिया गया है। उसके लिए कमेटियां बनी हुई हैं, बॉर्डर में ये लोग जाएंगे, किसान खुद कमेटी में नहीं जा रहे हैं। आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि शंभू बॉर्डर पे ही आपको रोक लिया गया है, तो क्या आप आगे जाएंगे? क्योंकि वहां पे पूरे इंतजाम है सर। वो जो हालात बन रहे हैं वो हम देखेंगे, हमें कैसे जाना है सरकार देखे, हमें कैसे रोकना है वो हमारी बात है। हम जाएं, कहां पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, हमारे ही खेत हैं, हम खेतों में से जाएं, हम रोड में से जाएं, हम इस देश के वासी हैं, हमें हमारी भी दिल्ली जो राजधानी है वो हमारी भी है। चलिए ठीक है, आप दिल्ली हर हाल में जाएंगे, चाहे उसके लिए आपको कोई भी कदम उठाना पाए, चाहे खेतों के बीच से जाना चाहिए। सरकार को किसानों की चेतावनी, सबसे बड़ी बात है कि किसान की जो है सीधे तौर पे सरकार को चेतावनी है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई और किसी तरह से उनको रास्ता नहीं दिया गया तो किसान जो है वो खेतों के रास्ते से दिल्ली पहुंचेगा और पहुंचना उनका तय है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है। पासी जी क्या कहेंगे? किसानों की चेतावनी कि कुछ भी करे लेकिन हम दिल्ली जाके रहेंगे, दिल्ली का जो पूछ का ऐलान किया गया था वो उसको निभाएंगे। देखो जजवीर जी, किसानों ने कहा हम 7 में ही आंदोलन करेंगे, वो चीज उनकी बहुत अहम है। उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि हम लॉ अपने हाथ में लेंगे। किसानों ने कहा हम 7 में ही आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करना, डिमांड रखना, एजिटेशन करना हमारा अधिकार है, किसानों का अधिकार है। अब दूसरी बात सुनिए, बीजेपी वाले अपनी हर नाकामी, अपनी हर बदनीयती, मैं वर्ड यूज करूंगा बदनीयती, क्योंकि बीजेपी की नीयत में खोट है, हर बदनीयती को छुपाने के लिए कह देते हैं जी पॉलिटिक्स हो रही है। अगर पॉलिटिक्स करनी होती तो भगवंत मान जी खुद केंद्र की टीम बुला के किसानों के साथ मीटिंग ना करवाते। बीजेपी की तरह ना, जो इनकी मंशा होती है हमेशा ही जले में तेल छिड़कने वाली, वैसी हरकतें करते। लेकिन भगवंत मान जी ने कहा नहीं, एजिटेशन को रोको, बैठ के बात करो किसानों के साथ। किसानों को और केंद्र सरकार को एक अच्छा माहौल दिलाया भगवंत मान जी ने। दूसरी, अभी मेरे दोस्त अमरजीत जी क्या कह के गए हैं, एक तरफ तो कहते हैं जी कि 4 चीजों पे सहमति हो गई, दूसरी तरफ कहते हैं लागू नहीं कर सकते, कोई भी सेशन नहीं है। तो ये कौन राजनीति कर रहा है? बीजेपी। अब एक चीज बताइए जजवीर जी, किसान ट्रॉलियां लेके आ रहे हैं, टैंक तो नहीं आना उनके पास, किसान अपना राशन लेके आ रहे हैं, हथियार तो नहीं है ना उनके पास। कभी बीजेपी के नेता उनको खालिस्तानी बता देते हैं, कभी बीजेपी के नेता उनको देश विरोधी कह देते हैं। सिंध साहब डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप किसान आंदोलन सुन लो, अपनी परेशानी शुरू कर ली, हो गई परेशानी शुरू। मैं इस चीज को बोला था, बिल्कुल भी बीजेपी के नेताओं ने बोला था, बीजेपी के नेताओं ने बोला था, बीजेपी के नेताओं ने बोला था, ना बोलिए, ना बोलिए, छोड़ो अपनी जिम्मेदारी को।
झूठ आपके ऊपर से। अरे सुनो सिंह साहब, सुन लो सुन लो, नहीं, इस शब्दों को वापस लेना होगा। सुन लो, आप सिर्फ देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आप देश को बांटने की केंद्रीय मंत्री ने बोला था, किसी ने नहीं बोला, केंद्रीय मंत्री ने बोला था। अरे आपके झूठ बोलने से क्या होगा? जजवीर जी इनको म्यूट कीजिए, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा 1.5 मिनट पड़ा है, इनको म्यूट कीजिए, झूठ बोल रहे हैं लगातार। बीजेपी के मुंह में ये सब नहीं डाले जाएंगे। नहीं जजवीर जी बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था तुम लोगों ने, मेरी बेनती, बिल्कुल बोला था। किसानों को किसान रहने दीजिए, किसानों को किसान रहने दीजिए। आप, हम भी आपसे यही कहते हैं। बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हैं। अरे जजवीर जी, आप अकेले को बुला लिया करिए सिंध साहब को, आप बीजेपी के प्रवक्ता को अकेले बुला लिया कीजिए, मैं आपके पास क्योंकि चिंता मैं आपके पास आऊंगा। पासी जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर। हाँ, इन्होंने क्या कहा जी? लागू नहीं कर सकते, सेशन नहीं है, सहमति हो रही है, कमेटियां खेली जा रही हैं। एक चीज किसान भाइयों ने बड़ी अच्छी कही, 26 महीने हो चुके हैं, अभी तक फिर लागू क्यों नहीं हुए? अभी तक हम एमएसपी के आपने क्या किया? अभी तक आपने लखीमपुर खीरी में सजा क्यों नहीं दिलवाई? 26 महीने बीत जाने के बावजूद भी। और सबसे बात चीज है, आज की अहम चीज है जजवीर जी, आज आपने जंग वाला माहौल पैदा कर दिया। आपकी हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, दिल्ली के एसपी, वो क्या कह रहे हैं? जो कोई इनको वाहन देगा किसानों को एफआईआर करेंगे, आपको नोटिस दिए जा रहे हैं। आप उकसा तो खुद रहे हो, आप क्या चाहते हो? बीजेपी को यह चाहिए था, जैसे केंद्र में 10 साल हो गए आपके पास, आप तो उनको गलपेट लगाते, समझते, माहौल को समझते, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा में जो बदनीयत भी नजर आ रही है कि आप उकसा रहे हो उल्टा। ठीक है सर, चलिए ठीक है, मंशा को लेकर सवाल है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो तनाव की स्थिति इस समय पैदा हुई है उससे, और जजवीर जी दर्जनों पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई। पासी जी आपकी बात आ गई, ठीक है सर, किसान भी अपनी बातों पर अड़े हैं कि वो दिल्ली जाके रहेंगे, हाल में जाके रहेंगे, हालांकि सरकार की पूरी तैयारियां। ठीक है, राजीव शर्मा जी क्या कहेंगे? राजीव जी देखिए, बीजेपी हर तरह के हथकंडे तो अपनाती है। पिछली बार 725 किसानों को शहीद होना पड़ा था उनकी जातियों की वजह से, और कैसे इन पे लाठीचार्ज हुआ था जब ये दिल्ली जा रहे थे, कैसे कैसे किसानों को मारा गया था। तो इनको एक आज चेतावनी भी देना चाहती है इस देश की जनता कि अगर इन्होंने किसानों पे तशद्दुद किया या उन पर जुर्म किया जब वो दिल्ली जा रहे हैं और उनका कोई नुकसान हुआ, तो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी बात, इनके पुलिस वालों ने खुलेआम धमकी दी है कि जो किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाएंगे उनको हम पकड़ेंगे और पकड़ के उनकी जमीनें पंजाब में जब्त करेंगे, उनसे हम उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। ये हमारे अपने प्रवक्ता साहब या बीजेपी के नेता कह सकते हैं हम उससे सहमत हैं, उसके अपना स्टैंड बताएं। तीसरी बात, ये जो समस्या पैदा हुई, हाँ तरह तरह के नाम दिए गए थे, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर भाजपा के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला गया था, उनको विदेशों से पैसा आता है ऐसा नहीं बोला गया था, उनको कानून व्यवस्था के बारे में उनके बारे में गलत बातें नहीं बोली गई थी, उनको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये पार्टी है, मैं इनको ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री भी तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी तो किसानों को गुमराह किया है। एक बोला था कि हम समिति बना के इसका फैसला कर देंगे साल 6 महीने 1.5 साल में। आज तक उस समिति को, जैसे मैंने पहले बोला है, 50-35 लाख का बजट दिया है, वो बजट खा पी के चाय वाय पी के चले जाते हैं, कुछ नहीं किया। आज वो समिति बोल दे कि हम रिकमेंडेशन देते हैं कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, उसी से शांति हो जाएगी, उसी बात से शांति हो जाएगी। ये नहीं करना चाहते, कुछ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। और जब प्रधानमंत्री के लेवल पर आपको नहीं लगता कि सियासत अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन जिस गंभीर मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर इस पे लेकर आज बात है कि आखिरकार किसान और जब प्रशासन आमने सामने, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई सामने दिखाई दे, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है अथरू गैस चलाए जाए, उनके ऊपर कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति, वहां पे आमने सामने टकराव की स्थिति है। तो आपको नहीं लगता कि सियासत अलग है, सभी पार्टियां मिलकर, और मैं बीजेपी को भी ये कहूंगा कि आप मिलकर इस मसले का हल निकालिए। और ये अब जो है जो अभी आंदोलन है बहुत बड़ा बन चुका है। जब मैं बताता हूँ, 3 काले कानून किस लिए लाए गए थे? किसानों से जमीन हथिया के जो अमीर घराने हैं उनको देने के लिए लाए गए थे। सारी दुनिया जानती है, सारे देश की जनता जानती है, सारे किसानों को तो पहले से पता था इस बात का। वो इनकी मेहनत, इनकी स्ट्रगल और इनकी कुर्बानियों से वो 3 काले कानून वापस हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इनको करना पड़ा, उससे वापस हुए हैं।
उसको बीजेपी दूसरे रास्ते से फिर लेके आएगी। ये भी सबको डर है, देश की जनता को इस बात का डर है। तो वो कानून वापस करने के बाद जो मांगे बच गई थी, उसके बाद सरकार के पास 2 साल का वक्त था ठीक करने के लिए उसको। उस पर कुछ ना कुछ तो अपनी रिकमेंडेशन देते, कुछ ना कुछ तो उस पर निर्णय करते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सबको ढक के बैठ गए और बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। तो किसान करे तो क्या करे? उनपे ट्रैक्टरों पे उनपे जीएसटी बढ़ा दी, खाद पे उनपे जीएसटी लगा दी है, पानी पे उनके खर्चा इतना बढ़ा दिया है, हर तो इनपुट कॉस्ट उनकी 3 गुना 4 गुना कर दी है। एमएसपी देने को सरकार तैयार नहीं है, तो मर जाए क्या किसान? कहाँ जाए वो? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जजबीर जी जवाब ले लीजिएगा यहीं कर रहे हैं आप, वो राइट भी उनका छीन रहे हो। ये बात, ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं जो भारत मोदी सरकार कर रही है। ये किसान देश को तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में किसानों को मनवा कर जो है इस आंदोलन की कहीं ना कहीं समाप्ति होनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार ये कहती है कि हम, और दूसरी बात ये राजनीति क्या है? कांग्रेस का हर वर्कर, हर नेता, कांग्रेस की आत्मा, कांग्रेस का दिल किसान आंदोलन के साथ है और खड़ा है। आपने बोलना है राजनीति से प्रेरित, जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है। विपक्ष जो है वो लगातार ये कहता है कि किसानों के साथ वो खड़े हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि हमने भाई कमेटी बनाई है, कमेटी रिपोर्ट दायर करेगी, उसके बाद जो है, हालांकि कई बातों पर सहमति बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन जो है अब शुरू हो चुका है। सिंह साहब, मैं 30 सेकंड है मेरे पास आपको देने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। सिंह साहब देखिए जजबीर जी, आज कांग्रेस पे मेरे को आ रहा है, आज कांग्रेस बोल रही है किसानों के लिए। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट किसने बनवाई थी? भाजपा सरकार ने बनाई थी, और 10 साल इन्होंने उसके ऊपर से धूल भी नहीं झाड़ी, और उसके 80% से ज्यादा लागू हो चुका है। और ये कांग्रेस बोल रही है कि सब्सिडी से हमने जीएसटी बढ़ा दी। इस कांग्रेस के समय पे जो एग्रीकल्चर टूल्स थे उनके ऊपर सब्सिडी 80% थी, जबकि आज सब्सिडी जो है वो हमने बढ़ाकर 80% की। ये लोग 40% देते थे। और थिंद साहब आपकी कमेटी ने अभी तक क्या डिसीजन दिया? क्या डिसीजन दिया आपकी कमेटी ने? अब 10 साल से तो आपकी सरकार है, क्या डिसीजन दिया? 10 साल से तो आपकी सरकार है, 10 साल से तो आपकी सरकार है। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की। नहीं, अब ये पूछिए, इन्होंने 10 साल से इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, इन्होंने एमएसपी दी, इनकी कमेटी ने अभी तक क्या डिसीजन दिया? जवाब तो देने दीजिए। जवाब ले लीजिए सिंह साहब। ने पासी जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा। आपने आपके क्वेश्चन में, क्योंकि आप तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देते नहीं हो, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन में जवाब जरूर दूंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की। हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई। स्वामीनाथन रिपोर्ट में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि फसलों के ऊपर खर्चा कम होना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने यूरिया के ऊपर 1,64,000 करोड़ सब्सिडी दी। दूसरा पॉइंट सब्सिडी की यह था कि अगर फसलें बर्बाद होती हैं, फसलों का नुकसान होता है, तो उसके लिए बीमा योजना बननी चाहिए। भारत सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की, जानी कि मैं आपको बता रहा हूं 60% के करीब स्वामीनाथन रिपोर्ट में कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट की बात है। जो डिमांड है वो कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट है। गुमराह ना करो, आप लगातार गुमराह करने का काम करते हो। अरे फसल की कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, मैं कहता हूं कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। एक मिनट, चलो पासी जी आप जवाब हो। पासी जी आप एडवोकेट हो ना? आप किसी भी रिपोर्ट में सिर्फ एक पॉइंट ही होता है क्या? किसी भी रिपोर्ट में आप एडवोकेट हो यार, किसी भी रिपोर्ट में एक पॉइंट नहीं होता, उस पॉइंट बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होता। C+52% नहीं। उसके बाद आपकी बात रखने के लिए मेरे पास समय की कमी है। मैं कोनी जी का रुख करूंगा, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ हैं और अपनी बारी का इंतजार वो कर रहे हैं। कोनी साहब क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कहती नजर आई कि हम किसानों के साथ भाई खड़े हैं, हालांकि बीजेपी भी ये बात कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो जो तनाव की स्थिति है ये क्यों पैदा हुई? और जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए इंतजाम किए गए, सवाल उस पर भी है कि जिस तरह से सड़कों पर कील ठुकवा दिए गए, वहां पे जो है अथरू गैस चला दिए गए, वहां पर जो है वो बैरिकेड बना दिए गए, वहां पे पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया गया, वहां पे इस समय जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई, वहां पे उस समय प्रशासन का पूरा अमला वहां पर है, किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये चीज अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि इसको अब रोकने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना होगा और ऐसे में बात करके इस मसले का हल निकालना होगा? क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कि किसानों की 11 मांगे हैं, जिन पर कई, हालांकि 4 पर जो है सरकार की सहमति बन चुकी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय देना चाहिए इस बात को लेकर? क्योंकि जिस तरह से अब जो स्थिति पैदा हुई है उसका नुकसान किसानों को भी होगा और सरकार को भी होगा।
मैंने तो पहले ही बोला ये बात है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो जो देश चला रही पार्टी है वो उसका है, उसकी का देते है कि ये इसका गलबात से हल निकाले। इनके सामने पिछली सरकारों में पिछले समय में जो जो हुआ, किन्होंने किनको अतवादी बोला और उसका क्या क्या भुगतान देश को लोगों को भुगतना पड़ा, सभी चीज इनके सामने है। और पिछला 1 साल का जो वो हुआ किसान मोर्चा के आंदोलन, वो भी इनके सामने है। अगर आप एक गठजोड़ को तोड़ने के बाद 1 साल खज्जल खराब होने के बाद आपने को कोई बातें माननी पड़े, तो उससे पहले क्या बात प्रॉब्लम है? अभी भी सरकार बात का खुले दिल से हल निकाल सकती है, उनकी जिम्मेवारी है, उनको पिछली बार निकालना भी ये चाहिए। बात रही सुनने को बात मिली थी, सियासत पिछली बार की, भी ये बात कही गई कि किसानों को फंडिंग बाहर से आती है, किसानों को विपक्ष जो है वो भड़काता है, किसान जो है वो खालिस्तानी है, कई बातें ऐसी सामने आई सर। देखिए जी, हम माने ना माने, क्योंकि सियासत तो कहते हैं ना कि बच्चा दूध मांगता है, रोता है माँ से, तो उसमें भी सियासत है। सियासत से कोई चीज अनपिज नहीं है, हर पार्टी हर अपने अपने तरीके से करती है। बट फिर वही आ गया कि जो इनका हल निकाल सकते हैं, जिनके पास पावर है, वो ना करने दें दूसरों को सियासत, मसले का हल निकाल दें। ये अपने अपने मुंह की लेके वापस जाने पड़े, मेरे अर्गे क्या बोलेंगे वहां जाकर चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, मसला ठीक है, हल अंतिम में मैं कर दे। सबका एक एक रिएक्शन लूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। अंतिम में एक एक रिएक्शन मैं बंदा जी आपसे, क्योंकि आप किसान नेता है और आपका इस समय जो है सरकार के साथ में तकरार की स्थिति जो है आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार भी ये कहती है कि हमने कई बातों पर सहमति बताई, लेकिन जो किसान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। अब आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी, क्योंकि जो स्थिति पैदा हुई है उससे कहीं ना कहीं इस समय ऐसा लग रहा है कि लोग भी डर की स्थिति में है, तो ऐसे में किसानों का भी नुकसान हो सकता है, क्या कहेंगे सर? देखिए सर, जो 2 फॉर्म है जो किसान एजिटेशन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं भी पंजाब की कुछ कुछ जथेबंदियां हैं। 2 फॉर्म है, किसान मजदूर मोर्चा और SKM गैर राजनीतिक, जिसमें 150 जथेबंदी KMM में है और बहुत सी इतनी जथेबंदी जो है SKM गैर राजनीतिक में है। बहुत बड़ा मोर्चा है, वो आप देख रहे हैं। हम बिल्कुल जो शांतमय एजुटेशन है वो हमारा अधिकार है, वो हम करेंगे। सरकार चाहे शाम को ही गलबात करके हमारे मसले का हल दे दे। जो बात अमरजीत जी कह रहे थे कि लखीमपुर खीरी पर सहमति बन गई है, सर उस पे आप मिनट निकाल लें मीटिंग के। लखीमपुर खीरी पर कोई सहमति नहीं बनी, वो केंद्रीय मंत्री है, उनको बर्खास्त करना और जेल में डालना, इस मांग पे बिल्कुल सहमति नहीं बनी है। जो भाजपा वाले भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हरियाणा में भी चल रहा है, खट्टर साहब भी बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। सरकार जो होती है वो बड़ी होती है, हम इस देश के वासी हैं, इन सरकारों को हम ही चुनते हैं और शांतमय आंदोलन हम करना चाहते हैं। मैं आंदोलन करने दिया जाए हमारे शांतमय के साथ में आंदोलन जो है किसान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, तनाव की स्थिति है, टकराव की स्थिति है। साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे पास ठीक है तनाव सरकार हरियाणा। देखिए जो अभी का माहौल है, उससे तो मैं सबसे पहले यही आशा करूंगा जो भी रहे सब कुछ शांतमय रहे, किसी की जान ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि सरकार इस चीज को लेके बहुत संजीदगा है और बहुत जल्द सरकार इस मसले को हल करेगी, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि ठीक है, जो लोग राजनीतिक दल है उनका राजनीति करना काम है, लेकिन किसान एक बहुत बड़ा हमारे देश का हिस्सा है और इनकी हर बात को मानना और उसकी एक टेक्निकली ये, क्योंकि अगर राजनीति करनी होती, जैसे अभी पासी साहब ने बोला कि पार्लियामेंट सेशन आएगा तो आप तो फिर क्या फायदा इन समझौतों का। सर हमने इसीलिए तो हमने बहुत संजीदगी का जो कहा वो करेंगे, और इस बात पे मैं भी बोल रहा हूं क्योंकि हम कोई ऐसा आज बयान नहीं देना चाहते कि हम ये बयान दे देंगे बाद में पार्लियामेंट सेशन नहीं आएगा। तो इसलिए हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ मिलकर बैठकर इस मामले का बहुत जल्द हल निकलेगा। चलिए, सरकार जो है हल निकालना चाहती है, लेकिन ऐसे में स्थिति जो है किसी से छुपी नहीं है। पासी जी क्या कहेंगे अंतिम में सर? समय देखो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश की एकता और अखंडता जरूरी है, और टकराव की बजाय किसानों की जायज मांगे इमीडिएटली मांग कर
एक ऐसा शांतपूर्ण माहौल पैदा किया जाए कि जिससे ये टकराव ना हो, बजाय एक दूसरे को उकसाने के, जैसे केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने किया है, उस टकराव को खत्म करके। क्योंकि देखिए बात ऐसी है जजबीर जी के हमारे देश के अंदर ये माहौल जो बनाने की कोशिश चंद ताकतें कर रही हैं, जैसे कि कल आपने देखा होगा कि किसानों को एकदम से डराने की कोशिश की गई या बहकाने की कोशिश की गई, वो गलत है। किसानों की जो जायज मांगे इमीडिएटली मांग लेनी चाहिए। भगवंत मान जी ने भी कहा है टकराव किसी भी हालत में सही नहीं है। अगर वो किसान शांतमय आंदोलन करना चाहते हैं तो उनको उकसाना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बातें बहुत नुकसानदायक देश के लिए, देश की समझाकर जो है वो किसानों के साथ सहमति बनाए। राजीव शर्मा जी क्या कहेंगे? राजीव जी, देखिए मोदी सरकार को अब चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था 3 काले कानूनों को रद्द करते हुए कि एमएसपी की समिति बना के हम एमएसपी की गारंटी कानून लाएंगे, आज अनाउंस कर दें सरकार, सारा माहौल शांत हो जाता है, सारा माहौल बातचीत का बन जाएगा, सब तरफ गुडविल फैल जाएगी। इतनी सी बात है। अब प्रधानमंत्री अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो क्या करेंगे? और किसानों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपील करता हूं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से कि किसानों को बचाएं, देश को बचाएं और अपने वादे पूरे करें। चलिए ठीक है, देश को बचाए और किसानों को बचाए, क्योंकि वो किसान जो देश का अन्न जो है पैदा करता है, देश का पेट भरता है, लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार आंदोलन करने के लिए मजबूर है। कोनी साहब क्या कहेंगे अंतिम में? मैं तो यही मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र को बड़े खुले दिल से सारी बातों का सुनकर उनका हल निकालना चाहिए, और ये इनका दायित्व है और ये इनकी जिम्मेवारी है। बाकी ये देश के सरकार लिए की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बैठकर इस मसले का हल निकाले, लेकिन ऐसे में जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। इस समय शंभू बैरियर पर टकराव की स्थिति है, अथरू गैस वहां पर चलाए गए किसानों के ऊपर, कई किसानों को हाथी जो है डिटेन भी किया गया है, कई लगातार, क्योंकि ये बातें सामने आ रही थी कि पंजाब और हरियाणा में कई जगह पे इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, तो ऐसे में डर का माहौल भी पैदा हो चुका है। लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए ताकि किसी की जान माल का कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे में राहगीरों को भी काफी दिक्कत परेशानी पेश आ रही है, क्योंकि जो रोड है वो पूरे का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, बॉर्डर जो है सील है इस समय। तो ऐसे में पंजाब से जाने वाली, हरियाणा और दिल्ली जाने वाली जितनी भी गाड़ियां, उनका रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोटिस लिया है, क्योंकि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी ट्रैफिक की समस्या को लेकर, जो है सुप्रीम कोर्ट को जानू करवाया था, तो उस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ट्रैफिक की समस्या तो आप बताइए। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है, लेकिन किसान लगातार ये बात कहते नजर आए कि वो आंदोलन नहीं करना चाहते, मजबूरी बन गई है क्योंकि सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है और मीटिंग में भी कुछ सहमति नहीं बनी है। जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का जो ऐलान किया था उसको जो है निभाया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान जो है लाखों की गिनती में पहुंचने वहां पे शुरू हो चुके हैं और हजारों की गिनती में किसान कल ही वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन ऐसे में सरकार और किसान दोनों से हम बेनती करेंगे कि इस मसले को बहुत बड़ा ना करके इसका हल निकाला जाए, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर शांतमय ढंग के साथ में जो है प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।